टू कांस्टेंट है तो टू वैसे आ जाएगा। यहाँ एक्स टू दी पावर -1 है तो इसको एक्स टू दी पावर n की तरह सॉल्व करेंगे। एक्स टू दी पावर n की तरह सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो यहाँ n की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा हमारा -2 इंटू एक्स टू दी पावर -2। और फिर इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं -2/x²। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, ऐसे साइड में डिफ्रेंशिएट किया तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना आ गया, 2/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा बेटा -2/x²। ठीक है, ये हम लोग कब तक चेन रूल लगाते जाते हैं, तब तक चेन रूल लगाते जाते हैं जब तक हमको हमारा बेसिक फार्मूला ना मिल जाए या बेसिक फंक्शन ना मिल जाए। अब इसके आगे फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2/x। तो 2/x को हम लोगों ने लिस्ट ऑफ फार्मूला पढ़ा है, उस लिस्ट में जो है ये x टू दी पावर n वाला फार्मूला आता है। ठीक, तो यानी कि हम लोग बेसिक फार्मूले पे पहुंच गए, बेसिक फॉर्म पे पहुंच गए। तो जिस समय हम लोग बेसिक फॉर्म पे पहुंच जाते हैं उस समय डिफ्रेंशिएशन स्टॉप हो जाता है, क्लोज होता है, उसके आगे फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। ठीक, ये टू टी पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसके आगे ये नहीं कि अब इसके आगे भी करेंगे, तो इसके आगे तब करेंगे जब वैसा क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, करते करते समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखिए तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं बेटा। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2/x²। ठीक है, इंटू e टू दी पावर 2/x। ये हमारा dy/dx आ गया, dy/dx। ठीक, तो हमारा dy/dx कितना आया, हमारा dy/dx आया -2/x² e टू दी पावर 2x। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा y = ठीक है e टू दी पावर √x। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर से ज़्यादा मैटर नहीं करना है, मैटर हमारा ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 है कि 2 है कि 5 है, तो क्वेश्चन के नंबरिंग से ज़्यादा उसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स तो इसको सॉल्व करने में है। ठीक है, तो एक सीरियल वाइज से हम चलेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। तो क्वेश्चन के नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, वी हैव। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ e टू दी पावर √x। अब चूँकि हम यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं तो चेन रूल से करेंगे। तो अगर ये e टू दी पावर x होता तो e टू दी पावर x लिख देते, लेकिन यहाँ पे √x आ गया। ठीक, तो जो नई चीज़ आती है उसको अपने मन में सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। तो अपने मन में सपोज करते हैं कि ये e टू दी पावर x है, तो अगर e टू दी पावर x होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
ई टू दी पावर एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ठीक। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये x नहीं है तो क्या है, रूट x है। तो रूट x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। रूट x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x आएगा, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा क्या है, रूट x है, ठीक। रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे रफ़ वर्क में डिफ्रेंशिएट किया तो फार्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n का, तो x टू दी पावर n का फार्मूला होता है n x टू दी पावर n-1। तो n यहाँ पे कितना है, हाफ है, तो ये आ गया हाफ n x टू दी पावर n-1। तो ये आ गया हाफ x टू दी पावर, हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -हाफ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके, ये -हाफ है तो इसको अरेंज करके हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। तो dy dx कितना आ गया बेटा, हमारा dy आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है। ये हमारा जो है dy dx आ गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल से ये आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये क्या है, y = e टू दी पावर -2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे के एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये में भी बदल भी सकता है, एक्स के रेस्पेक्ट में, x² के रेस्पेक्ट में, sin x के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो इसलिए यहाँ ये लिखना ज़रूरी होता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। आगे के एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, यहाँ कुछ अगर दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यहाँ पे उसको लिखेंगे, ठीक। फॉर द टाइम बिंग अभी पहले जो है उसको देखते हैं। देखिए तो ये हमारा बन जाएगा बेटा dy dx इक्वल टू ddx ऑफ e टू दी पावर -2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल लगाया तो पहले ये सपोज कर लिया कि ये x है, तो अगर ये x है तो इसको लिख दिया e टू दी पावर x, ठीक। लेकिन ये x नहीं है, इसको तो हम लोगों ने x सपोज किया था, लेकिन ये x नहीं है। तो x नहीं है तो क्या है, -2 अंडर रूट एक्स है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 और अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। -2 पहले से था तो -2 लिख लिया, और अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। अभी मैंने जो ऊपर बताया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, बचा ये माइनस, तो -1 अंडर रूट एक्स e टू दी पावर -2 अंडर रूट एक्स, ठीक है बेटा। तो हमारा dy dx फाइनली कितना आया, dy dx हमारा फाइनली आ गया 1 अंडर रूट एक्स e टू दी पावर -2 रूट एक्स। ये हमारा dy dx आ गया बेटा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू e टू दी पावर कॉट एक्स, e टू दी पावर, कट क्यों जा रहा है, e टू दी पावर कॉट एक्स, कॉट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया dy dx इक्वल टू d dx ऑफ e टू दी पावर कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ हम करेंगे चेन रूल से, तो ये है e टू दी पावर कॉट एक्स, तो इसको हम सोच लेंगे कि ये क्या है, ये e टू दी पावर x है। तो अगर ये e टू दी पावर x है तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर x। ठीक, बोलते e टू दी पावर x हैं, जैसे ये अपन चेन रूल लगाते समय जो हम मेन फार्मूला पढ़े होते हैं, हमारा जो बेसिक फार्मूला है, सोचते उसी की तरह हैं, अब बोलते उसी की तरह हैं, लेकिन यहाँ जो होता है लिखते वही हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोगों ने सपोज़ किया कि ये e टू दी पावर x है। ठीक, तो बोल रहे हैं e टू दी पावर x। ठीक, तो अगर ये e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x। ठीक, तो बोल रहे हैं e टू दी पावर x, लेकिन लिख रहे हैं e टू दी पावर कॉट x। आ रही बात समझ में? तो इसका ध्यान देते हैं, जैसे अब बोलने को बोलें, यहाँ बोलेंगे e टू दी पावर x, तो अब यहाँ e टू दी पावर x नहीं लिख देंगे। ठीक, x हमने किसको सपोज़ किया है, x हमने यहाँ कॉट x को सपोज़ किया है। ठीक, तो जहाँ भी x अब बोलेंगे वहाँ पे कॉट x लिखेंगे। ठीक है, तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, लेकिन ये x नहीं है, इसको तो हमने x सपोज़ किया था। तो अगर ये x नहीं है तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन, तो कॉट x, तो कॉट x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉट x का होता है बेटा माइनस कोसेक, कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए, अब क्या इसके आगे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये कैसे पता चलेगा? नहीं, इसके आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया वो हमारा फंडामेंटल फंक्शन है, यानी कि फंडामेंटल फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक, तो चेन रूल लगाते हम वहाँ पे रुक जाते हैं जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो कॉट एक्स क्या है? कॉट एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है, उस लिस्ट में कॉट एक्स का फार्मूला आता है। ठीक है, तो कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करके बस अब रह जाएंगे, अब इसके आगे नहीं है, इसके आगे डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पे आके रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके आगे डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बेटा, इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आएगा माइनस, ठीक है, e टू दी पावर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आ गया dy dx। तो चेन रूल से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को ही अडॉप्ट करेंगे, चेन रूल से ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और ये किया भी जाता है, जब एक्सरसाइज आगे बढ़ती है तो चेन रूल को ही अडॉप्ट किया जाता है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में आप लोग को ये बोल दे कि नहीं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो उस समय तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है e टू दी पावर माइनस sin 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा।
इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dy dx, dy dx इक्वल टू d dx ऑफ e टू दी पावर माइनस साइन 2x। ठीक है बेटा, ये कितना e टू दी पावर माइनस साइन 2x। तो इसको कैसे सपोज करेंगे, इसको सपोज करेंगे x की तरह। अपने मन में सपोज कर लिया कि ये पूरा क्या है, x है। तो अगर ये पूरा x है तो ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। ठीक है, लेकिन ये x नहीं है, इसको तो हमने सपोज किया था कि ये x है, लेकिन ये x नहीं है। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है, माइनस साइन 2x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डबल सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, अब ये माइनस साइन 2x है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, इसको सोचेंगे कि ये हमारा साइन x है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अब हम सोचेंगे कि ये हमारा साइन x है, ये चीज़ जो है हमारी साइन x है। तो अगर ये साइन x है तो साइन x का क्या होता है, कॉस x। तो यहाँ लिखेंगे कॉस x। ठीक, आगे बात समझ में, यहाँ सिर्फ कॉस x नहीं लिखेंगे, सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे है कि इसको x सपोज कर लिया तो ये e टू दी पावर x हो गया। ठीक, तो x सपोज, तो ये पूरा माइनस 2x लिखा। तो सेम इसी तरह हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है साइन x होता है। तो ये साइन 2x दिया हुआ है, तो इसको सपोज कर लिया साइन x की तरह। तो अगर ये साइन x है तो इसका कितना होता है, इसका होगा कॉस x। ठीक, लेकिन ये x नहीं है, ये जो यहाँ जो 2x है इसको हम लोगों ने x तो सपोज किया था, लेकिन ये x नहीं है। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x का कितना होगा, 2x का होगा 2, x का 1 हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। पहले हमने इसको सपोज कर लिया कि ये x है, तो अगर ये x है तो e टू दी पावर x, लेकिन ये x नहीं था। ठीक, उसको तो हमने सपोज किया था, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करने गए तो हमको पता चला कि यहाँ तो साइन 2x दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम अपने मन में फिर से इसको x सपोज कर लिए, इसको ये 2x को x सपोज कर लिया। तो ये साइन x, तो साइन x का होता है कॉस x, तो यहाँ कॉस x लिख दिया। लेकिन ये x नहीं था, इसको तो हम लोगों ने x सपोज किया था, तो इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आया, 2 आया। ठीक, तो इसका फाइनली हमारा dy dx कितना आया, फाइनली हमारा dy dx आ जाएगा बेटा, 1 मिनट, यहाँ माइनस है। ठीक, तो माइनस साइन x का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x, यहाँ आएगा माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, और इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन 2x, ये हमारा dy dx आ गया। फाइनली ये हमारा dy dx आ गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं चेन रूल से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा e टू दी पावर रूट साइन x। तो देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं e टू दी पावर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट ओवर साइन x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा बेटा डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो इसको सपोज कर लिया कि ये ई टू दी पावर एक्स है। तो अगर ये ई टू दी पावर एक्स होता है तो क्या लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो ये क्या है, अंडर रूट साइन एक्स है। ठीक है, तो अब ये अंडर रूट साइन एक्स आ गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो पीछे के क्लास में हम लोगों ने अंडर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा कि इसको हम लोग यू सपोज कर लेते थे, तो वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के हमको अंडर रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो अंडर रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा आएगा। तो क्या किया, इसको सपोज कर लिया ई टू दी पावर एक्स। ठीक, तो ई टू दी पावर एक्स हो गया, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसलिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएट किया। तो साइन एक्स को एक्स सपोज कर लिया, तो साइन एक्स को एक्स सपोज कर लिया, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, हम तो इसको एक्स सपोज किए, तो एक्स नहीं है तो क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। साइन एक्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आ गया। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हम तब तक डिफरेंशिएशन करते जाते हैं जब तक हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ना आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ना आ जाए, तब तक हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो अंडर रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो इतना आया। अब फिर लास्ट में क्या, किसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया तो कॉस एक्स आ गया। अब इसके आगे नहीं, कैसे पता करेंगे कि अब इसके आगे जाएं कि ना जाएं, तो ये पता चलेगा कि हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट हम किसको किए, साइन एक्स को किए, तो क्या साइन एक्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हाँ साइन एक्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके बस छोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स हमारा कितना आ गया बेटा, डी वाई डी एक्स आ गया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट ओवर साइन एक्स। इसी चीज़ को प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ। तो कॉस एक्स 1/2 अंडर रूट साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स, ये हमारा डी वाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ ये मत करिएगा कि इस अंडर रूट साइन एक्स से ये अंडर रूट साइन एक्स काट दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी वाई डी एक्स, डी वाई डी, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू tan log x, tan log x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ tan log x। ठीक है,
अब इसको हम क्या सपोज करेंगे, ये 10 log x है, 10x होता तो फार्मूला लिख देते, लेकिन ये 10x नहीं है, 10 log x है। तो log x को अपने मन में क्या सपोज कर लेंगे, x की तरह सपोज करेंगे। तो हम क्या, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x। तो जब 10x बन जाएगा तो 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर x, x की जगह ये लिखेंगे, इसको सपोज किए हैं। तो ये आएगा log x, ठीक है। लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं है, इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये आ जाएगा 1 log x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x आ गया। अब इसी को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो dy dx हमारा कितना आ गया, ये आ गया 1/x सेक स्क्वायर log x। ये हमारा रिक्वायर्ड dy dx होगा, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। y इक्वल टू log sec x, इसको देखते हैं हम। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा dy dx इक्वल टू ये dx ऑफ log sec x, ठीक है बेटा। तो log sec x, तो अभी पीछे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा log x का। log x का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है, ठीक। तो ये log x नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये log x है। तो अगर ये log x है तो log x का होता है 1/x। तो x किसको सपोज किया है, sec x को। तो यहाँ लिखेंगे sec x, ठीक। लेकिन ये x नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो sec x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा sec x इंटू 10x। आई होप कि पीछे के लेक्चर में 2 क्वेश्चन बताए गए होंगे, उन जो फार्मूला है, फार्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। फार्मूले सभी पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा। हाँ, तो इसको सॉल्व किया, sec x को डिफ्रेंशिएट किया तो sec x इंटू 10x, sec x का फार्मूला होता है। तो sec x से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy dx, तो dy dx हमारा कितना आ जाएगा, dy dx आ जाएगा 10x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10x, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा log sin x/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, यह है y इक्वल टू log sin x/2, sin x/2, ठीक है। देखिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया dy dx। तो dy dx इक्वल टू d dx ऑफ log sin x/2। तो ये क्या है, यह है log समथिंग। तो इसको किसकी तरह सपोज करेंगे, इसको log x की तरह सपोज करेंगे। इस पूरे चीज़ को अपने मन में x सपोज कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, log x। तो log x को डिफ्रेंशिएट किया तो इसका होता है 1/x। तो x किसको सपोज किया, इसको। तो लिखेंगे साइन, वहाँ सीधे सीधे x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। इसको सपोज किया sin x/2, तो 1/x, तो sin x/2। लेकिन ये x नहीं था, इसको तो हम लोगों ने सपोज़ किया कि ये log x है, लेकिन ये log x नहीं था, ये कुछ और था। तो जिसको सपोज़ करते हैं उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं।
तो ये क्या है, साइन x/2 है।